हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप सबको खुशामदीद। और जनाब मेरे साथ मौजूद हैं रोज की तरह तनवीर अहमद और फूड पांडा प्रेजेंट आउटसाइड एज पावर्ड बाय माइको। और आज है जनाब वो मैच पीएसएल में जिसकी राइवलरी पाकिस्तान में 1950 में वजूद में आई थी, लेकिन अब ये राइवलरी मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती की थोड़ी सी बनी हुई है, क्योंकि कराची लाहौर बॉटम ऑफ द टेबल राइट नाउ। लाहौर ऑलरेडी एलिमिनेटेड, कराची हैव अ चांस कि अगर वो दोनों मैचेस जीते हैं तो वो जा सकते हैं प्लेऑफ में। सो तनवीर साहब, आई थिंक लॉट टू टॉक अबाउट कल का मैच और पेशावर। आज मेरा बनता है सर, क्या बनता है? 9 के 9 पीएसएल प्लेऑफ एक टीम ने क्वालिफाई किए हो। आप ऐसे हीरो बन रहे हैं, हम बाबर आजम को पपियां किए जा रहे हैं, लव यू बाबर लव यू, आप हीरो बन रहे हैं। आई एम प्राउड जल्दी फॉर टू रीजंस, क्योंकि डॉन और पेशावर जल्दी पार्टनर्स हैं। कॉलर थोड़े थल्ले कर लो, बहुत ही उत्ते जा रहे हैं। एक मिनट बस्ते करने दो सर। क्यों? एक तो ये वजह है, भाई पंजाबी कहां से मेरे अंदर से आ रही है। सबसे पहले मुबारक शाह और खैर रागले टू एवरी दर्मी फैन, एंड दिस इज रिमार्केबल अचीवमेंट। टीमें तरसती हैं कि प्लेऑफ में अच्छा, बहुत बहुत पेशावर जल्मी, बहुत बहुत मुबारक। उसको पश्तो में क्या बोलेंगे बताना, मैं बोलूंगा मुबारक शाह, और सही से बोलना जरा। डेरा मुबारक शाह द जल्मी फैंस, पेशावर जल्मी डेरा मुबारक शाह। यस। और देखिए जी, 9 के 9 के प्लेऑफ, और फॉर टू रीजंस आई एम वेरी हैप्पी। एक तो ये कि डॉन और जल्मी मीडिया पार्टनर्स फॉर द लास्ट 7-8 इयर्स माशाल्लाह। मैंने 2 साल इस टीम के साथ एज अ मीडिया पार्टनर ट्रैवल किया है। अच्छा, तो आप फिर हट क्यों गए? वजह वो उसकी वजह थी मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट। 4 साल से मैं शो कर रहा हूं, मतलब आप जो एक कोई मैंने पूरा महीना दुबई में गुजारा। और सर, कोई इधर तो हर कोई टीम में घुसने की कोशिश करता है, आप वापस आ गए, ये क्या हुआ? इसको कहते हैं जिंदगी की खेल। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बट मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ। देखिए, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं रोज टीम के साथ बस में ट्रैवल करता था, खिलाड़ियों के साथ होता था, और सिर्फ टीम मीटिंग में नहीं होता था क्योंकि हम मीडिया की टीम थे। अच्छा, मतलब आपको कोई शौक नहीं था कि अच्छे कमरे में रहने का? यार शौक पूरे हो गए, मुफ्ते के टिकट लेने का, ये सारे मुफ्ते का, डेलियां भी मिलती होंगी, डेलियां लेने का, फ्री का नाश्ता करने का। दुबई के 6 स्टार 7 स्टार जो टीमों के होटल थे, हमारे साथ टेरेंस एमी का रूम, उधर सामने हसन अली का, कभी वहां इंटरव्यू कर लिया। लेकिन बहुत एंजॉय किया, क्रिस जॉर्डन के साथ रिकॉर्डिंग्स की, मैंने बहुत खुल के इसको एंजॉय किया। मैंने ये पता क्यों आपसे बात बोली, क्योंकि कितने लोग एक दफा टीम में जाते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई बस अब यहाँ से निकलना ही नहीं, मुफ्ता लगा हुआ तबीयत से। एक साल में एक दफा आता है हमारा सीजन, 1-1.5 महीने का। इज्जत हो, बेइज्जती हो, बस लगे रहो। एक और चीज, जल्दी से मेरी एसोसिएशन जो है ना, वो जज्बाती है। मेरी पैदाइश वहां की है, मेरी वालिदा वहां से है, वालिद वहां से है, उसके बाद मेरी बेगम भी वहीं से है। मजबूरी हो गई कि अब तो रोज हर साल पेशावर जाना है। आप हर साल पेशावर जाते ही जाता हूँ। आप तो अगर आप पेशावर जल्मी के अगेंस्ट जाएंगे तो भाभी नहीं छोड़ेगी आपको। ये और तीसरी चीज ये कि टेरेंस सैमी और पेशावर जल्मी, आपको याद होगा पीएसएल 2 का फाइनल जब लाहौर में हुआ, आपको याद होगा पूरी कोयटा की टीम ने आने से मना कर दिया। शेन वॉटसन नहीं आए, बट जावेद आफरीदी मैनेज टू ब्रेक टेरेंस सैमी, उसमें वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान वो साथ लेकर आए अपने मालन सैमी को, जो मैन ऑफ द मैच था। डेविड मलान आए, क्रिस जॉर्डन आए, और उस फाइनल की जो प्रेजेंटेशन थी ना तनवीर, मुझे संजय सेठी साहब ने बाद में इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने आईसीसी में जब जाके ब्रीफिंग दी थी ना पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए, तो वो बताया गया था कि पेशावर जल्मी अपने पूरे इंटरनेशनल स्टार्स लेकर आया था। आप देखिए टेरेंस सैमी आए, कितना महफूज है पाकिस्तान। और टेरेंस सैमी का याद है वो कमांडोज के साथ डांस और वो तस्वीरें, मादल सैमुअल्स की तस्वीरें मिली, वायरल हुई। उनको नेशनलिटी मिली है, बिल्कुल, ही इज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यस, ऑनरी सिटीजनशिप मिली गई था, वो जो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या कहते हैं सिविल अवार्ड जिसको है। अच्छा, मतलब अब ये रह भी सकते हैं, सब कुछ ऑनरी सिटीजनशिप होती है, ठीक है। हमारे सामने बात है, फिर ये रिचर्ड्स को भी दी गई, मेरे जाते याद पड़ते हैं मुझे। अच्छा, बट तनवीर, कल के मैच से पहले बात करते हैं कराची। वैसे मैं कराची लाहौर की सॉरी मैं अपडेट दे दूं आपको, ताकि आज जो लोग अभी देख रहे हैं उनको अपडेट मिल जाए। जनाब, कराची ने टॉस जीत के किए पहले फील्डिंग, और जो कराची की तब्दीलियां हैं वो 2 हैं, जिनमें से एक जो है ना फोर्स है। मोहम्मद नवाज बिलाकर ड्रॉप हुई है। मतलब फोर्स से मुराद इसलिए कि मीर हमजा इंजर्ड हो गए हैं। हाँ, तो मीर हमजा नवाज नहीं है ना, नहीं, अनवर अली आए हैं और नवाज मतलब ड्रॉप हुए। हाँ, तो और क्या, इरफान मिनाज से मैं ये कह रहा हूँ। बट दूसरी चेंज फोर्स से मुराद ये है कि वो मजबूरी में करनी पड़ी, यानी कि मीर हमजा अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, तो अनवर आ गए, वरना अनवर अली कभी नहीं आते। हाँ, और कराची जो है उसका बताता हूँ कि उन्होंने भी जो है वो सॉरी लाहौर ने भी तब्दीलियां की हैं, और आज वो खेल रहे हैं, क्या नाम है उनका, मिर्जा ताहिर बेग,
और साथ में मुझे नजर नहीं आ रहे, कार्लोस ब्रेथवेट भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है। भट्टी साहब जरूर मौजूद है, भट्टी साहब, ऐसा नफीस भट्टी साहब है, उसके नीचे जाओ। डेविड वीजे, शाहीन शाफिदी, जांदाद खान, तैयब अब्बास यार खेल रहे हैं नहीं, ये खेला था उस फास्ट, हाँ ठीक है। तो ये है इनकी तब्दीली। लेकिन तनवीर, सबसे पहले आपके ख्याल में किसी एक टीम का मुसलसल वाइड, एक टीम का 9 के 9 प्लेऑफ में पहुंचना, ये कितनी बड़ी जो है अचीवमेंट है, इस लिहाज से कि कोई एक सीजन भी ऐसा नहीं हुआ यार वो तीसरे नंबर पे आए हो, 5वें नंबर पे आए हो, और 4 फाइनल खेले उन्होंने यार ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक टीम जो है वो 9 के 9 सीजन में प्लेऑफ्स में आए, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस तो है ना, बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, मैनेजमेंट भी है। देखिए मुझे अच्छे ड्राफ्ट करना, देखिए हाँ ये बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है, ये जो ड्राफ्ट वाली चीज है बहुत। आपने देखा होगा मोहम्मद अकरम हो गया या डैरन समी हो गया या जावेद अफरीदी, उनकी बात हम करें, जावेद अफरीदी हमें कहीं नजर नहीं आते ड्राफ्ट में, ठीक है, इंटरफेरेंस में वो बंदा कहीं नजर नहीं आता हमें। मोहम्मद अकरम भी कूल बंदा है, वो भी आपने देखा डगआउट बैठे सुकून, कोई टीम हार भी रही होती है और सुकून में होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें आपकी टीम को बड़ा उठाती हैं भाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोचिंग स्टाफ बड़ा कूल एंड काम है ना, फिर इसका मतलब ये है कि ड्रेसिंग रूम में भी कोई हल्ला वो कुछ भी नहीं होता होगा, बड़े आराम सुकून से गपशप होती होगी। डैरन समी आता है, जब रो पे भी आता है आराम से आके बात कर रहा होता है, सब चीजें। और देखो ये आपको क्लियर एक चीजें नजर आ रही होती हैं, जिस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, देखो परफॉर्मेंस पेशावर की भी कभी कभार नहीं होती, लेकिन स्ट्रगल किया ना जब ये कामर अकमल बहार, देखिए उन टीम्स की बात कर रहा हूं जिनकी टीम बिल्कुल ही क्लैप्स हो जाती हैं, उनमें आप देखें उनके ओनर इंटरफेस कर रहे होंगे, उनके मैनेजर कर रहे होंगे, उनके कोचेस तब्दील हो रहे होंगे, कोचेस तब्दील, प्लेयर तब्दील, ये वो, और आप देखेंगे पेशावर ज़ल्मी में ये हालात नहीं है इतने बुरे। एक और चीज इसका बड़ा ग्रेड है मोहम्मद अकरम को, कि हसन अली को इमर्जिंग में लाए और उसको अच्छा पिक करके, एक उस वक्त तक वो बड़े सेट थे जब तो ज़ल्मी पे रहे, उसके बाद पता नहीं उनको भी क्या हो। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की पहली फ्रेंचाइज बनी जिसने बैटिंग टैलेंट को न सिर्फ अनर्थ किया बल्कि उनको खिलाया भी। साइम अयूब को पिक करना कोई बड़ा कमाल नहीं था, साइम अयूब ऐसी बैटिंग कर रहा था तो कोई भी पिक कर लेता, बट उसको बैक करके बाबर के साथ ओपनिंग पेयर डेवलप करके उसका कॉन्फिडेंस ऊपर करना, साइम को पिक करना ही बड़ी बात नहीं थी, उसको खिलाना, लेकिन साइम को बॉलर बनाना ये बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है ये आप देखें। ये आपको पाकिस्तान टीम के लिए बॉलर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां जाके बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा, नहीं, उसपे नजर आ गई एक चीज कि ये है एक ऑप्शन। तो जब एक ऑप्शन मिल जाता तो फिर उसको पक्का बनाओ ना। हसीब, हारिस, इवन आप देखें सलमान इरशाद को जिस तरह वो रेगुलर खिलाते हैं, मुजाहिद समीन गुल को बड़ा रेगुलर खिलाया था, और चले। लेकिन कल के मैच पे आते हैं, ये तो उनकी सारी तारीफें हो ही गई, लेकिन जो असल में ज़ल्मी को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए और डैरन समी का, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने पे जो उनका किरदार था ना यार, वो प्रेजेंटेशंस में डिस्कस हुआ। लेकिन तनवीर कल बड़ा दिलचस्प मैच इस लिहाज से था कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, और आपको याद है मैंने कहा भी था कि ये स्पिनर को बड़ा लेट लाए हैं, वही अकील ने किया, जैसे ही वो अकील आया अकील ने पूरा मैच तब्दील कर दिया और उन्होंने बाबर को भी देखिए अकील और अबरार दोनों, अकील ज्यादातर जो है वो सर्किल में बॉलिंग करते हैं, और इसने कल की नहीं। लेकिन कल देखो एक चीज समझे, उन्होंने खिलाया हुआ था सोहेल खान को, उससे नया बॉल तो करवाना था ना हर हालत में, वरना उसका कोई फायदा नहीं था, ठीक है, नास को खिला लेते, ठीक है। नहीं देखे नहीं आप मेरी बात नहीं, आदिल नास क्या बोलते हैं वो उसमें है अमर्जिंग में आदिल नाज है और नाफे है, तो उन दोनों में से देखिए अमर्जिंग का एक प्लेयर खेलेगा, दो भी खेल सकते हैं, दो खेल सकते हैं, नहीं मेरा ख्याल है एक ही, हसीब और वो खेलते हैं ना मेहरान मुमताज, दोनों खेले, दो खेल सकते हैं, मिनिमम 1 खिलाना है, मैक्सिमम 2, इसी तरह फॉरेन प्लेयर मिनिमम 3, 2 पे कोई नहीं जाएगा, नहीं पेशावर गए ना जब उन्होंने हसीब को और मेहरान मुमताज दोनों खिलाया। लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि अगर दोनों टैलेंटेड है ना फिर आप खिला लें, बिल्कुल। लेकिन अगर उन दोनों में से एक टैलेंटेड है एक नहीं है, दोस्ती नहीं कर सकते, तो फिर आप उन दोनों में से एक तो खिलाना ही खिलाना है ना हर हालत में, तो फिर आप वो जो टैलेंटेड होगा उसी को आप खिलाएंगे ना, समझ रहे मेरी बात। तो खैर सोहेल पे ऊपर बात हो रही थी, उसको फिर नया बॉल तो देना ही था ना, वो मार पे मार खाता चला गया। अकील हुसैन खैर बाद में देखो कहीं ना कहीं आपकी लक साथ देती है ना, अब अकील हुसैन ने सर्किल में बॉल नहीं की, हो सकता है हैट्रिक नहीं करता, वो बाद में आगे हैट्रिक कर गया, तो ये तो लक तो साथ लक पाए जब वो हैट्रिक हुई। लेकिन अब यही बात है कि लेकिन ये चीज है कि जब हैट्रिक हुई
उस टाइम कोई 157 पे 6-7 आउट हो गए थे। सर मैं एक दफा दोबारा कॉलर पर कर रहा हूँ, उसकी वजह पूछे। हाँ। जिस दिन जल्मी का बैटिंग कोलैप्स हो रहा है और उनके हैट्रिक लगी उनके पास, वो तब भी 196 कर रहे हैं। उसकी वजह है ना, कोई ऐसा नहीं था कि 100 पे उसने हैट्रिक की, ऊपर से रन्स चलते हुए आ रहे थे, ठीक ठाक रन्स हो चुके थे। लेकिन आप ये देखो ना कि 7-8 आउट होने के बाद रॉबिन पावल ने कितनी अकलमंदी से बैटिंग की है, पूरा उसने चांस लिया ही नहीं। उसने कहा 20 ओवर पूरे खेल, बस उसने बोला आखिरी 2 ओवर में लूंगा। नवीन को भी उसने कह दिया था कि तू सिंगल कर, जो कर, नहीं तो आउट। ये अब मतलब यानी ये सोचती कि भाई हम 2, 4, 6, 8, 10, 15 जितने भी करते हैं, बस पूरे ओवर खेल के जाना है हमने। अब पूरे ओवर खेलने में, अब मुझे एक चीज बताओ, आखिरी 5 ओवर में आउट हुए थे ना, हैट्रिक भी करके था, आखिरी 5 ओवर में 40 रन बने। वो 40 रन ही तो, वो 40 रन तो काम हुए, वरना अगर आप आउट होते जाए। और 12 की कराची लाहौर की पहले बैटिंग है और आज कराची लाहौर का मैच है, तो रन्स को भाई इतने अच्छे नहीं है। तीसरा ओवर चला भी 16 रन ही हुए। लो जी, उन्होंने आपकी बात सुन के एक छिक्का सुट देता है। नहीं लो जी, आउट हो गया भाई ने। बाउंड्री लंबी है, पिंडी होता है, ये पिंडी तो पक्का छक्का था, पिंडी में तो पक्का छक्का था। अच्छा चलिए एक और बात, ये राइली रोस्टो को यार क्या हो गया, मतलब जो कैप्टन बने हैं तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, उनकी तो आउट ऑफ फॉर्म होना है, और जैसन रॉय की इनकंसिस्टेंसी, और उससे छुपा हुआ एक सवाल, ल्यूक वुड आप देखें पूरे टूर्नामेंट में क्या कर रहे हैं, वो पावर प्ले में रिजवान को 0 पे आउट कर रहे हैं, कल जैसन रॉय को आउट किया, इसी तरह उन्होंने एक मैच के अंदर फखर जमान को शायद आउट किया था। छुपा रुस्तम बना हुआ है यार, एक विकेट निकालता है वो अपना काम। देखिए बात पता क्या होती है, सारे मैचेस खेल रहा है। देखिए बात ही होती है, जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपके बॉलर्स या बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक बात याद है, आपने भी कहा था, एक सवाल आपने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि दलमी के बॉलिंग ऑप्शन बड़े, लेकिन उनकी टीम मैनेजमेंट ने उसी बॉलिंग यूनिट से अपना बॉलिंग क्रिएट कर ली। अब आरिफ याकूब, खुरम शहजाद को कल खिलाया, अब खुरम शहजाद अब कंटिन्यू खेलेगा। आपकी राय है? हाँ, ओके, अब कंटिन्यू खेलेगा जिस तरह उसने कल कॉम्पिटिशन डेवलप हुआ। नहीं, सलमान इरशाद हालांकि इतना बुरा ऑप्शन नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग है, लेकिन अब उसको नहीं, लेकिन सलमान इरशाद देखिए उस तरह का इफेक्टिव नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे। लेकिन खुरम शहजाद को अगर देखें, वो लास्ट ओवर में यॉर्कर्स भी बड़ी अच्छी करता है, वो नया बॉल भी अच्छा करता है, नया बॉल भी अच्छा करता है। सलमान इरशाद का हाथ बाहर से आता है, वो नया बॉल इतना अच्छा नहीं कर सकता। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, अब मेहरान मुमताज आ गया, खुरम शहजाद हो गया, लुक वुड हो गए, नवीन उल हक हो गए, ठीक है, और सबसे अच्छी चीज इनको जो साइम अयूब बॉलिंग करके दे रहा है, ये जो ऑप्शन मिला है ना, ये बड़ा अच्छा मिल गया। ये कॉम्बिनेशन अब इनको हटना नहीं चाहिए, ये अब थ्रू आउट इनको फाइनल तक यही इनको टीम लेके जानी चाहिए। बस अब थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ ये है, गैसेट भी शायद आएंगे, बस कुछ लोग पूछ रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि शमार जोसेफ नहीं आ रहे। नहीं, अच्छा का इशू है, बस गस एटकिंसन जो है, वो इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में थे ना, टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, आज बेस्ट बॉल द बैंड बज गया जी, तो वो तो आ रहे, उस पे बात करेंगे इंडिया और इंडिया। अच्छा कल कोयटा ने यार क्या किया, हालांकि जब शुरू में रन पड़े लग रहा था विकेट बहुत आसान है, जल्मी ने जी कोई 15-20 रन शॉर्ट कर दिए। मेरा तो ये ख्याल है नवीन, जब 196 बने और नवीन ने भी छक्का मारा, तो मैंने कहा नवीन को अगर सोहेल खान को छक्का मार रहा है, इट मींस के विकेट में कोई बहुत मसला नहीं है, मतलब के रन बन रहे हैं। बट यार अचानक से जैसे ही रॉय आउट हुए, राइली रोस्टो आउट हुए, उसके बाद कुछ है ही नहीं उनके पास यार। मुझे एक बात, और दूसरा शरफेन रदरफोर्ड घर चले गए हैं। मुझे एक बात है, वो छोड़ के चला गया जी, क्यों? पर्सन जी मैंने कोई इसलिए पिछला मैच नहीं खेला, वो है ही नहीं पाकिस्तान में। नहीं, पिछला मैच इसलिए कल का नहीं खेला, और सुना है कि वो प्लेऑफ में आ जाएंगे, लेकिन अभी सुना ही है। वसीम अकरम ने बोला भाई ये कौन से मुआहदे हो रहे हैं, ILT20 तो कोई छोड़ के नहीं जाता, एले गेल से एक दिन के लिए जा रहा है। हाँ, आपको पता है शायद पेशावर दलमी ने, मुझे नहीं पता ऑफिशियल रीजन क्या है, मैं अपनी तरफ से वैसे कह रहा हूँ, मे बी कि लास्ट ईयर भी वो दलमी को भी उन्होंने तंग किया था एक दफा इसी तरह ना, उसमें कोरोना शुरोना पे, तो दलमी ने शायद इस वजह से वो रिलीज कर दिया होगा कि भाई पूरा का पूरा जो है ना वो आप। ये शरफत रदरफोर्ड की आज की रिपोर्ट आई है क्या? आज की रिपोर्ट आई है, कल आ चुकी? मैंने वो निकाल ली खबर ना, वो जा चुके हुए। नहीं, कल तो नहीं पता था किसी को, तो आज मैंने निकाल ली ना मैच के बाद खबर, वो जा चुके हुए, ही लेफ्ट। नहीं तो मुझे एक चीज बताओ ना, ये जो मैनेजमेंट है ये होती है, वो भाई ये क्यों नहीं पहले बताते आप लोग यार, कि जो प्लेयर चला गया तो आप बताओ तो सही। हाँ बताना चाहिए भाई, प्लेयर चला गया, इसमें छुपा के क्या तरीकेकार है? आपके फैंस को पता होना चाहिए यार, फैंस भी छोड़े, हम और आप टीवी चैनल में बैठे होते हैं भाई, डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर, मुझे खबर निकालनी पड़ी भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, मानना पड़ा मुझे, चीज पीछे यार खबर आपको इस वजह से निकालनी पड़ी, हमने भी
क्यों नहीं है भाई वो? हमने भी रात के शो में बैठ के यही बात की कि रदर को क्यों नहीं खिलाया? आपको नहीं पता था? नहीं पता था मुझे फोन मार दे करे। नहीं मेरा आपको भी आज पता लगा ना? नहीं, मुझे कल रात 9 बजे पता चल गया था सर। आपको रात को 9 बजे पता चला था ना? मैच तो शुरू हो चुका था ना। वो इसलिए कि मैंने बाकी नोट नहीं किया। मैंने कहा शायद वो पाकिस्तान में रेस्ट है, कोई इंजरी है, ये होता है ना। देखिए मैं खबर के पीछे जाता हूँ, मैंने कहा यार किधर है वो तो पता चला जा चुके हुए हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार। और आपको पता है कैरेबियन कितना दूर है? हाँ, कब आएगा वो पता नहीं। उसको 100% पता चल गया हमारी टीम प्लेऑफ्स में जाएगी ही नहीं, मेरे ख्याल में चली जाएगा। फार वे पेशावर जल्मी क्वालिफाइड PSL प्लेऑफ, ऑल क्रेडिट गोस टू सेमी ऑनर जाफेती प्लेयर जस्ट लाइक चेन्नई सुपर किंग्स। और इसमें मोहम्मद अकरम का नाम भी ऐड करें। शर्मा साहब, ये आप गफार भाई का सिर्फ कह रहे हैं पेशावर जल्मी, हम नहीं बैठे हुए इधर। नहीं तो हम के असली छोले पे चल गए हैं तो। अच्छा, इसमें मोहम्मद अकरम का नाम भी आप लिखिए क्योंकि वो है डायरेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भाई इनका अपना बंदा है जिसने बोला कि इसने बोला इन्हीं का नाम लिखो। नहीं आज तो मेरा आज है ना कि बेशक से तेरा क्या यार वो कहाँ है? ज़का अशरफ साहब कहाँ है? ज़का अशरफ वाले भाग गया। अच्छा, मोहम्मद अकरम का मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, कुछ चीजें आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है, जो शायद आपको पता नहीं होगी, आपको मजा आएगा सुन के। जावेद आफरीदी, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद अकरम एक टेबल पे बैठे हुए थे जब उन्होंने एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी की जब ऑनरशिप के लिए वो फॉर्म भरा जाता है ना, तो कुछ ऐसा मुझे याद है कि जावेद भाई और शाहिद भाई का मुझे कंफर्म नहीं, बट अकरम भाई जावेद भाई एक साथ थी। उस वक्त की इनकी मतलब बॉन्डिंग चल रही है कि बस हमने टीम बनानी है। इतनी पुरानी बॉन्डिंग फ्रॉम द डे वन, जब लीग वजूद में भी नहीं आई थी। लेकिन मजा ये है ना कि इतना पैसा खर्च, इतना सब कुछ, पब्लिसिटी, सब कुछ, और फाइनल जीते भी तो मजा है ना। फिर फाइनल जीते 4 और दूसरा यार अपने घर में भी खेले। एक चीज बता दूं अब आपको, ये जिस तरह की अब टीम सेट हो गई ना पेशावर, इनको फाइनल जीतना चाहिए। लेकिन सर इसमें एक और बात, ये टीम कोयटा समेत अपने घर में नहीं खेले अभी तक सर। हाँ तनवीर सर, आप एक बार इंडिया आए, सारा खर्चा मैं करूंगा। भाई पायत दौड़ा था भाई, मैं हमें कांटे लगे हुए, हमें भी खर्चा दे दो यार। भाईजान जितना खर्चा आप करोगे ना रह नहीं दो, क्योंकि मैं आना ही नहीं। सर वैसे ना आपको पता है हम इंडिया कितने पैसों में जा सकते हैं? बिलीव मी, आप और मैं कितने? सिर्फ 20,000 रुपए में। नहीं यार, मैं बताऊं कैसे? अगर हमें वागा वाला वीजा मिल जाए जो मुझे मिला था, मैं इंडिया 2016 में गया था। लिटरली मैं लाहौर, कराची से चंडीगढ़ 6,000 रुपए में गया था। कैसे? नहीं यार, 5,000 की बिजनेस ट्रेन लाहौर पहुंचा, अगले दिन वागा क्रॉस किया, वहां से 1,000 रुपए की बस करा के चंडीगढ़ 6,500 में इंडिया में। अच्छा, मतलब जिस तरह आप वागा से आप अंदर आते हैं इंडिया, बसें आगे चल के आगे वहां बसें मिल गई, वीजा दिखाया, मेरा पास टाइम लगी थी वीजा, अब उसमें मैं लोकल मतलब जिस तरह पाकिस्तान की तरफ बसें आ जाती है। बिल्कुल अटारी से हम बैठे, वो जलंधर से होते हुए हम 2.5-3 घंटे में हम चंडीगढ़ मोहाली में थे 6,000 रुपए में। अच्छा, जलंधर ये बिल्कुल वागा के साथ ही है? हाँ पे साथ आता है, थोड़ी देर बाद आता है, वो स्टेशन है पूरा। अच्छा। जलंधर की मिठाइयाँ जो है, पेशावर में एक जलंधर स्वीट, ये हरभजन जलंधर का ही है? हाँ उधर की। ये जो कपिल शर्मा जो है ना, पंजाब चंडीगढ़ वाली, ये वो पंजाब है। हमारा पंजाब, इनका पंजाब एक साथ ही है ना, लाहौर और उनका पंजाब चंडीगढ़ मोहाली। बहुत और खूबसूरत जगह है, इस्लामाबाद की तरह दीवार है, बस दीवार कह लेंगे, सरहद कह लें। एक ऐसी जगह भी जहाँ खड़े तो किसी ने बताया ये पाकिस्तान है, और यूं कदम लो तो इंडिया है, ऐसा भी है। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हम 3 दोस्त गए थे यहाँ से। तनवीर सर, व्हाट डू यू मीन बाय बेसबॉल? सम पीपल, अच्छा चले जी इंडिया की तरफ आ ही जाते हैं मेरे ख्याल में। फिर यार कमाल परफॉर्मेंस यार, 4-1 इनिंग से उड़ा दिया। और मतलब मेरे ख्याल में तनवीर में सरप्राइज तो कोई नहीं है। मुझे ये सरप्राइज जरूर है कि शायद 3-2 में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 4-1 हो गया यार। वो तो सही है, हाँ, क्योंकि मैं तो सोचा था जो पहला मैच जीता है उसके बाद कम से कम एक आध तो जीत ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो भी नहीं जीता। इंडियन स्पिनर्स यार, और टॉप ऑर्डर, जब आपके टॉप ऑर्डर रन करें, रोहित शर्मा, जायसवाल, ये तो चलो टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बड़ी हैरानगी हुई, आपने इनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देखा है? इसका सर, इनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देखा? वो डोमेस्टिक के मैचेस खेले, ये पूरा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। इसमें ईशान किशन, शहरियाज अय्यर ये नहीं है यार, इनको रिटेन ही नहीं किया। वो इसलिए कि ज्यादा क्रेडिट नहीं खेल रहे ना अभी, रणजी ट्रॉफी नहीं खेली। जब आप इतने डिसिप्लिन रखोगे, ठीक है पैसा मिल रहा है अंधा, लेकिन हर किसी को नहीं मिल रहा तनवीर साहब, के लुट मची हुई है, वो नहीं है। एनीवेज भाई, अगेन कमाल की परफॉर्मेंस। कुलदीप 5 ले गए आखिरी इनिंग में, सॉरी दूसरी इनिंग में कितने 5 किए हैं? 5, सॉरी 100वां टेस्ट मैच था। हाँ 5वां, और 5 कुलदीप के 2, जडेजा जसप्रीत बुमराह के 2 आउट, 195 फारिग। यार टू बी ऑनेस्ट, इंडिया का इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना कोई बड़ी बात नहीं है बैसबॉल के बावजूद भी, लेकिन इस इंग्लैंड की टीम जो कि बैसबॉल अप्रोच, एक
अग्रेसिव अप्रोच। तनवीर, क्या बेसबॉल अप्रोच इंडिया में चल भी सकती थी? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में तो खूब चली, दौड़ी, हमें तो उन्होंने रोन दिया। बॉलर्स का बुरा हाल था, हमारे बॉलर्स उस लेवल के थे ही नहीं, इस वजह से। आपकी बॉलिंग लाइनअप थी क्या, बताना था? अल्लाह माफ करे। फिर तो भाई इंडिया की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में फर्क है, और पांचों चाहे टेस्ट, बेशक आपकी कंडीशंस हो, हम उस लेवल के थे ही और नहीं। पांचों और एक और चीज, आज गुल्लू भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला इंग्लैंड का जो हाल है ना, इनको 3 टेस्ट इंडिया में खेलने दी, 5 में इनको मार पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि इंडिया एक मैच के बाद उड़ जाता है। ऐसे ही आप ही मानते हैं? क्योंकि इंडिया नहीं छोड़ता अपने मुल्क में, वो एक टेस्ट में गिरते हैं बस। जाहिर सी बात है यार, वो फिर कंडीशंस का फायदा उठाते हैं सही तरीके से। तो अनदर फीदर इन द रोहित शर्मा कैप, कि एक और उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन असल टेस्ट सर आएगा वर्ल्ड कप में। वो जो आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही ना सर, अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तंज नहीं कर रहा इंडियंस के ऊपर, बट ये इंडियंस भी चाहते हैं कि 2007 में धोनी के बाद से कोई नहीं मिली। ये है असल इम्तिहान यार, जो मर्जी जो होम सीरीज जीतते रहे। देखिए वो याद करेगा अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इस सीरीज को। देखिए मेरी बात सुने, इंडियन पीएसएल में जाना चाहिए? ये अच्छा सवाल है, रखें इसका जवाब ले, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दें भाई। ये है कि देखो हमारी टीम के तो मसले ही मसले हैं, हमारी टीम तो कोई सेटल ही नहीं होती सही तरीके से। अभी हमने वर्ल्ड कप का फाइनल तो खेला ना, उसके मैं वही कह रहा हूँ, उसके बावजूद हमने फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला। अगर हमारी टीम ना भी पहुंचे तो मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी टीम सेटल ही नहीं हो रही। आपकी टीम सेट है, आपके पास प्लेयर ही प्लेयर है, तो फिर परफॉर्मर्स हैं, फिर जीत क्यों नहीं पाते हैं? तो यही बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्ल्ड कप कब है? वर्ल्ड कप कब है? टी20 वर्ल्ड कप कब है? ये भी जून में, वेस्ट इंडीज अमेरिका। तो आईपीएल कब है? उससे पहले ये मार्च में ही 22-23 से शुरू हो रही है। फिर अगर इंजरी हो गई किसी को, ठीक है, थकावट इतनी, आईपीएल खत्म होगा तो फिर यही तो मसला है, फिर जूस निकल जाता है, जूस आपका निकल जाता है। पॉइंट साढ़े प्लेट पे फिट तगड़े तो फिट होंगे जाओगे, जूस तो दूसरों का नहीं निकलेगा सर। खेली भी नसीम शाह ने मुसलसल पीएसएल खेली 8 मैचेस, बिठा दिया ना 9वें मैच में। आसान है ना क्रिकेटर भी यार, ऐसा थोड़ी है। यही तो मसले हैं ना सर, यही तो मसले हैं। या तो आईपीएल से पैसा कमा लो या वर्ल्ड कप जीत लो। खैर मैं ये बात ओवरऑल कह रहा हूँ, ये सिर्फ उसकी वजह। ब्रेक लेते नहीं पुराने में और फिर वापस आते। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। अच्छा जी, जबरदस्त वैरायटी के खाने और रेस्टोरेंट अवेलेबल है जी फूड पांडा पर, और जरूर खाएं आप लोग, और एप्लीकेशन पर जो पसंद आए। और उसमें आपको बताया तो होम शेफ भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, और साथ साथ आपको पता है पैंडा मार्ट भी है, तो आप उसमें भी जाके जो चाय ले सकते हैं, ग्रोसरी ना हो। तनवीर भाई, अब आ रहे जी हम थोड़ा सा इलीगल बॉलिंग एक्शन पर, क्योंकि इसमें एक चीज हमने देखा था कुछ अर्से, आपको याद है एक जमाने में ये शुरू हुई थी जब वो ऑफ स्पिनर्स पे एक पूरा कहानी आई थी, और 15 डिग्री पे जब आया, सारे के सारे सईद अजमल हो, नारायण हो, ये सब बाहर हुए, अश्विन नहीं हुए। इससे पाकिस्तानी बहुत बोलते हैं जी अश्विन का एक्शन कैसा है, हालांकि मेरे ख्याल में अश्विन का एक्शन ठीक लगता है मुझे। बट अभी उस्मान तारिक का एक्शन जब इलीगल हुआ तो ये बड़े अरसे बाद एक बात दोबारा उठी। मैं तनवीर या मैं गलत कह रहा हूँ, कोई बहुत अरसे से एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ था, बट उस्मान तारिक का हुआ। सो क्या ऑफ स्पिनर खत्म हो जाएंगे दुनिया से, या अश्विन आखिरी चल रहे हैं बस? एक बिलाल आसिफ भी आए थे, बिलाल आसिफ पीएसएल भी नहीं खेलते यार। सर ये बात करने से पहले ये जब इनका रिपोर्ट हुआ ना एक्शन, उसके बाद हमारे एक बड़े सुपरस्टार स्पिनर साहब सकलैन मुश्ताक सकी भाई, सुनो, फौरन इनकी ट्वीट आई, ठीक है। अब इस ट्वीट को, ये मेरी अपनी सोच है, इस ट्वीट को मैं, अब ये लोग मुझे समझे नेगेटिव बात करता है या क्या उसमें लेते हैं, ये जो भी है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सकलैन मुश्ताक साहब ने ट्वीट की ऑन द मैटर ऑफ न्यू कमर स्पिनर उस्मान तारिक, पीसीबी को टैग किया, पीसीबी शुड हेल्प एंड फुली सपोर्ट हिम फ्रॉम नाउ ऑन इंस्टीड ऑफ डिलेइंग, ठीक, ही कैन बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इसमें क्या बुरा है? ठीक है, इन्होंने बोला जी ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। कैसे फ्यूचर है, मेरी समझ से बाहर है। एक तो वो 30 साल तो ठीक होना चाहिए, ये बात सही है। सुनो, एक तो वो 30 साल का, ठीक है, 30 साल का है ना, मेरा ख्याल है ऐसी है, चलो जितने साल के भी, फिटनेस लेवल उसका है नहीं। दूसरी बात ये जो मैंने इसमें लिया, मुझे एक बात बताओ, इससे पहले आप थे, ठीक है, आपने क्या वहां पे कर लिया नेशनल क्रिकेट अकेडमी रह के? मैं समझा हूं कि भाई आपने कराया ना, आपने क्या कराया है? सईद अजमल ने कराया, क्या हुआ, आया वापस? वो तो सईद अजमल पर है ना। नहीं सईद अजमल नहीं सर, सईद अजमल की ओवर हो गई थी। मैं जो समझ जाऊं इस चीज को
कि इन्होंने ट्वीट इस वजह से किया कि साडा फिर मौका लग जाएगा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ठीक है, जाके कोचिंग करा के उसे मजे तो लेवांगे। बुरा क्या तनवीर? तो भाई बुरा इस वजह से है कि ये लोग थे तो उस टाइम क्या किया इन्होंने? तो उस्मान तारिक का तो सकीत भाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक तो वही कराएंगे ना, आप तो नहीं करा सकते। नहीं कराएंगे वही। हाँ। लेकिन उनको मौका मिल गया है कि मैं ये ट्वीट करूंगा, क्रिकेट बोर्ड मुझे बुलाएगा, मेरी तनख्वाह लग जाएगी, मेरा मौका मिल जाएगा पीसीबी में आने का। भाई ये इस तरह सोचते हैं मेरे ख्याल में, ये मेरे ख्याल में है जो मैं सोच रहा हूँ कि ये इस आधी बात उनकी ठीक है, एक्शन ठीक होना चाहिए। अब उसमें दो बातें आपको पता है, एक खबर लगी हुई है हमारे सलीम खालिद साहब ने लगाई है कि हारिस रऊफ का अब तक जो इलाज हुआ है इसमें उनकी इंजरी के बाद, उसमें पीसीबी ने 1 रुपया नहीं दिया, फ्रेंचाइज कर रही है। ये भी तो गलत होता है ना फिर यार। अगर पीसीबी के क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी का इतना पैसा है, लाखों अरबों करोड़ों रुपए हैं, सैलरियां 25-25 लाख है, क्रिकेटर से पैसा नहीं लगे, तो अगर किसी का एक्शन मशकूक हुआ है क्रिकेट बोर्ड ठीक कराए उसको। नहीं तो क्रिकेट मुझे अब वो बेचारे को घर भेज दे तो फायदा क्या? अच्छा मुझे बात, लेकिन उससे पहले सवाल है, क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए तनवीर कि फ्रेंचाइज जिस भी बॉलर को पिक कर रही है, पीसीबी और फ्रेंचाइज मेक श्योर करे कि ऐसा बॉलर पीएसएल खेले ही नहीं, ऐसा एक्शन रिपोर्ट हो सकता है। या आपके लीग के लिए अच्छी खबर तो नहीं थी। नहीं तो आपको याद है कि कुछ अर्से पहले कितने हमारे बॉलर ऐसे जाया हो गए थे। हाँ, तो यहाँ पे किसी ने चेक नहीं किया, क्यों? मैं तो पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ, होना नहीं चाहिए था। उस्मान तारिक ना खेलते फिर यार। किसी में इतनी अकल है वो पहले चेक करेगा। इधर सिस्टम हमारा बर्बाद हुआ हुआ, इधर पिंडी स्टेडियम में कुर्सियां लगी, हेडलाइन गलत, 1947 से कुर्सियां लगी हुई। अच्छा हेडलाइन गलत गई ना, पाकिस्तान में एक्शन रिपोर्ट हो गया, पाकिस्तान में एक्शन रिपोर्ट हुआ, गलत हेडलाइन गई ना, दुनिया में गलत हेडलाइन गई ना, आपको फिर नहीं खिलाना चाहिए था यार। अच्छा बिलाल आसिफ का क्या सीन है यार? उसको तो डेब्यू भी 5 आउट, बैटिंग भी कर लेता है, वो पीएसएल भी नहीं खेलता, बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर है। वो बेचारे ने तो गाना वाना बनाने शुरू कर दिए थे। कौन? बिलाल आसिफ। हाँ वो तो खेलते ही नहीं। वो इतना बुरा टैलेंट तो नहीं था, लेकिन अगेन आउटस्मैन यार, शायद वो भी कहीं आगे पीछे ये बाहर के चक्कर में तो नहीं पड़ा। बात ये है कि आपकी पीएसएल है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके वो जैसे सुफियान मुकीम, आदिल नाज और इस तरह के बच्चे, मेहरान को थोड़ा सा, इवन कोयटा में आप देखें सोहेल खान खेल रहा है, आई थिंक यंगस्टर्स को ज्यादा प्रमोट करें और एक टीम लाएं अब यार, 7वीं टीम लाएं। अब बहुत सारे यंगस्टर्स आपके नहीं खेल पाते। 10 साल बाद ही आएंगे। कितने साल हो गए? 16 से लगा लो, 9 हो गए ना, अगला साल आखिरी है। हाँ 10 के बाद, उसके बाद 2 टीमें आएंगी। हाँ लेकिन अभी तो आपको पता है फड्डा बहुत बड़ा होने वाला है। 10 साल का पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट है ओनरशिप का, तमाम ओनर्स का। 10 साल के बाद ये री इवेल्युएट होगा। फर्स्ट रिफ्यूज ऑफ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल पहले फ्रेंचाइज के पास है। बट आपको पता है कि एक्चुअली जिस फ्रेंचाइज ने अपनी फ्रेंचाइज को, जी बताओ, हाँ, ये जो 10 साल बाद होगा ये दोबारा से बिट लगेगी? इसमें बताता हूँ, आईपीएल में ये 20 साल तक है, कैरिबियन प्रीमियर लीग में 15 साल तक था। यही पीएसएल के ऑनर्स लड़ रहे हैं नजम सेठी से भी, ज़का अशरफ से भी और अब मोहसिन नकवी से भी यार कि इसको एक्सटेंड करो। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है अपने मुल्क की खातिर, क्रिकेट में हमने नुकसान उठाए हैं जो कि हमारी इनकम नहीं थी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी। अब जब हमारे कमाने का टाइम आया स्टेबिलिटी का, आपको पता है मेरे अपनी एक अंदाजे के मुताबिक और मेरे कुछ पीएसएल के ब्रांड्स के लोगों से बात हुई थी, आपको पता है सिर्फ पेशावर ज़ल्मी जैसी फ्रेंचाइज जो मायरा खान, रोहेल हयात, गाने उनके जबरदस्त, टीम जीतती है। आपको पता है इसकी जो 18 करोड़ की वैल्यू है इस वक्त, आपको पता है ना, हर साल मैं लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ। मिनाल यार ये पार्ट निकाला, ये लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं हाउ एक्चुअली पीएसएल रन्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तनवीर भाई। हर साल ड्राफ्ट से पहले तमाम टीमों को, पीएसएल पहले सीजन से जब ये बात शुरू हुई थी, ड्राफ्ट से पहले तमाम टीमें अपने अपनी फ्रेंचाइज की फीस अदा करते हैं नवंबर दिसंबर तक। वो सेंट्रल पूल कहलाता है, यानी कि मैं बताता हूँ, आप फीस बताना नहीं चाह रहे? मैं बता देता हूँ। कोयटा के 12 करोड़ है सबसे कम, उसके बाद पेशावर के आई थिंक 18 करोड़ सेकंड पर हैं, यानी इस्लामाबाद के बीच में कम है, 16 है। कराची के शायद 22 करोड़ है, सबसे ज्यादा नहीं, 22 करोड़ उसके हैं लाहौर की। कराची सबसे महंगी थी पहले 26 करोड़। मुल्तान कितनी? मुल्तान 65 करोड़ पे गई थी। आप सोचें कि कब आई थी मुल्तान, आपको याद है? 5 साल पहले। तो 24 करोड़ कराची की वैल्यू थी, मुल्तान 65 करोड़ में आया था 5 साल पहले। तो सोचो कि अब हर फ्रेंचाइज की वैल्यू 1 अरब क्रॉस कर गई है भाई। ये फीस हर साल देनी पड़ती है? हर साल फीस देनी पड़ती है, यानी कि हर साल ड्राफ्ट से पहले तमाम फ्रेंचाइज अपनी फीस अदा करती हैं। ये सेंट्रल पूल में जैसी पैसा आता है, पीसीबी उसी पैसे से इंतजाम करता है। पीसीबी इसमें 5 उंगलियां कढ़ाई में नहीं, पीसीबी पूरा कढ़ाई में है। ठीक है। अच्छा ये जो हमारा है पीसीबी, जी जी, ये क्रिकेट पे पैसा कहाँ लग रहा है? अब मैं बताता हूँ। वो पैसा वो अलग है जो एचबीएल जैसे हमारा जो मेन स्पॉन्सर है उसकी, लेकिन इसमें फिर यूं होता है कि पीसीबी जो कमाता है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल पूल में वापस आता है, वो फिर फ्रेंचाइजीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
फ्रेंचाइज उससे भी कमाती हैं। एक होता है जी वो अपने अपने लोगों से कमाती हैं, लोगो इधर लगा इधर लगा इधर लगा, डिजिटल पे खिलाड़ियों के एंडोर्समेंट से। एक ब्रॉडकास्ट की जो सबसे बड़ी आमदनी है ना, और जो मेन मतलब सीधी बात है कि वो जो सारे मेन स्टार टीवी पे देखते हो मैच पे, ये पीएसएल खत्म होने के बाद हाँ, जो आपका जो परसेंटेज कुछ जो कमाई आती हाँ, है, हाँ, कुछ कमाई जो भी आती है कम ज्यादा जो भी वो सब फ्रेंचाइज बढ़ जाती है, फ्रेंचाइज में इक्वल डिवाइड होती है, इक्वल डिवाइड, कोयटा 12 करोड़ दे रहा है और मुल्तान 65 करोड़, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है, इक्वल डिवाइड होती है। हाँ, लेकिन जो पीसीबी ने इतना पैसा कमाया है हाँ, इन 8 सालों में 9 सालों में, आप बताए ना, तो ये कुर्सियां अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई, शादी की कुर्सियां 9 साल से हो रही हैं, डबल स्टोरी अभी तक नहीं बना सकते थे। ओ भाई शर्म करनी चाहिए कि 4 साल से अरबाब न्याज स्टेडियम, आपने नेशनल स्टेडियम को जंगल की तरह रखा हुआ है। आप मुझे बताएं, अरबाब न्याज स्टेडियम 5 साल से बन रहा है। तनवीर एहसान मानी गए थे 2019 में, पता क्या कहा था उन्होंने, अगले साल पीएसएल होगी। कौन सा साल आ गया ये, 2024। यार पीसीबी के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि आप मुझे बताएं, अगर किसी पीसीबी के चेयरमैन को यार एक मिनट प्रोड्यूसर साहब जरा पेन और वो उठाएं जरा, लाइव चल रहा है ये अपना शो है, इसमें चलता है सब। कितनी टीमें ऑटोग्राफ लेना है हमारी, कितनी टीमें, 6 टीमें लिखे जरा। चलो भाई गफार, टीमों के रेट बताऊं, रेट क्या है? 65 पहला मुल्तान लिखो 65 करोड़, 12 करोड़ कोयटा, एक मिनट आराम से, चलो तीसरी 12 करोड़ कोयटा, 16 करोड़ इस्लामाबाद। ये मैं इस वजह से ये करवा रहा हूं कि लोग जो देख रहे हैं उनको पता चले ये क्या होता है। आगे 3 हो गई, 20 करोड़ आपकी, 18 करोड़ आपके पेशावर के, शायद एक आगे पीछे होगा लेकिन 19-20 है। 20 करोड़ कोई आपके लाहौर के हैं, और 26 नहीं 22 लिख लें बल्कि लाहौर, और 26 करोड़ कराची के। ये हर साल पीसीबी को खरा माल आता है। 6 में हो गई, पॉइंट इसको टोटल करें जरा। पॉइंट ये खरा माल है, ये आपने इन्वेस्ट नहीं की, ये फ्रेंचाइज आपको फीस देते हैं, ये उनके मुआहदे में कि इतनी फीस उन्होंने हर साल देनी है। सही है, हर साल क्रिकेट बोर्ड के पास ये पैसा, ये तकरीबन बन जाता है आपका रफली मिनाल 65 वगैरह। सुनो ये तो ये बनता है कोई 1.5 अरब रुपए हर साल, 1.5 अरब आपको यहाँ से हर साल क्रिकेट बोर्ड के भाई पैसा आता है। 4 अरब कम से कम आपको आईसीसी से आता है, आईसीसी से हर साल 4 से 5 अरब, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड के खजाने में भी कितने पैसे बता देता हूँ आपको, करंट 10 अरब रुपए। सही है, 100, हाँ मतलब 1.5 अरब हो गया ना, 1 अरब 60 करोड़, ठीक है। और हर साल आईसीसी, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में हो रही, पता आपको कितना कमाएंगे आप, आपकी सोच है, फिर आप 10 अरब सिर्फ उस इवेंट से कमा सकते। तो हम अभी तक कुर्सियों पे और ये भी सोच लें, ये जो आपकी होम सीरीज होती है, अभी इंग्लैंड आया था, ऑस्ट्रेलिया आया था, न्यूजीलैंड, हर सीरीज से पक्के 1 अरब कमाएंगे आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी चेयरमैन आते हैं, ये इतनी बड़कियां क्यों मारते हैं आके, फिर क्या बोलते हैं कि हम क्रिकेट को कहां से कहां ले जाएंगे, स्टेडियम यूं कर देंगे। सर आपको पता है हर चेयरमैन पीसीबी का बुलेट प्रूफ कार होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हर चेयरमैन पीसीबी के डायरेक्टर के पास भी गाड़ी है। चलो मैं मानता हूँ, चलो जी आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली, चलो जी रख ली आपने, मैं कहता हूँ 6 रखो, लेकिन 6 रखने के बाद दिखाओ तो सही मैं क्रिकेट के लिए काम भी कुछ कर रहा हूँ। आप स्टेडियम कब से जा रहे हैं, नेशनल स्टेडियम? बचपन से? बचपन जैसा था वैसे क्या वैसे ही है। कदाफी हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कम से कम 55 तक ही जाऊंगा बस। बात यार ये है कि स्टेडियम नजर ही नहीं आते आपके। यार शर्म का मुकाम है, पता है, शर्म का। जब एरियल व्यू आता है आपका, देखते हैं आप आईपीएल की जो कमाई है, ये जो भी है सर नजर आता है स्टेडियम में। सर उसमें एक और वजह भी है ना, ब्रेक ले लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रेक लीजिए। PSL 9 फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ, माई को लगाओ, डाउनलोड द ऐप नाउ। सर उसकी वजह है वहां पे ना रीजनल एसोसिएशन ना इंडिया में पैसा बहुत है। दूसरा आपको पता है एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का माना, वो आप बड़ा यूज कर रहा हूँ, वो जो उसका ना डंडा, हर फ्रेंचाइज जो है ना वो अपने मैच से दस्तबरदार नहीं होती। मतलब आप देखें धर्मशाला में टेस्ट मैच हुआ नहीं हुआ, हमारे यहाँ मतलब हो सकता है अहमदाबाद में मैच, और रीजनल एसोसिएशन ये क्रिकेट बोर्ड बादशाह है, बस उसने जिधर मैच कराने। आप मुझे बताएं, कराची मेरा शहर है यार, आई लव कराची, आई ओन कराची, मेरी जिंदगी मरना जीना से भी यही है, लेकिन सारे प्लेऑफ कराची और फाइनल प्लेऑफ में कराने का क्या तो क्या मुझे बताएं आप, क्यों नहीं रखा आपने पिंडी में एक प्लेऑफ, जबकि वहां पे पागल है लोग, और कोतलमी का प्लेऑफ अगर आप ठीक कर लेते पिंडी पे आपको पता है आईसीसी में कितनी अकल है। आपको याद है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि जब इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा तो दुबई में होगा,
और पाकिस्तान जाएगा तो शारदा में होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की आवाम और क्राउड और मीडिया ज्यादा है, तो दुबई में वो मैनेज हो सकता है। हो सकता है। हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा? ये सारे मैचेस क्यों रखे आपने कराची में यार? मैच इतना लगाना 1 मिनट के लिए, क्या हालात चल रहे हैं तनवीर, आप मुझे बताएं ना। सारे मैचेस एक साथ कराची में रख दिए, उस शहर में जहाँ पहले लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी टीम की पता नहीं सेमीफाइनल में जाएगी नहीं जाएगी। सामान चल गया भाई, बफर चल गया आज मैच खत्म होने के बाद। 45 लेकिन तनवीर भाई, आप मुझे सवाल का जवाब देना, ये सारे मैचेस एक साथ कराची में 8 के 8 क्यों रख दिए आखिर में यार? लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इधर। तो यार ये तो उनको खुद सोचना चाहिए पिंडी में क्यों नहीं रखे प्लेयर? पिंडी में रखने का मतलब ये है कि पेशावर से भी लोगों ने आना था ज़ल्मी को सपोर्ट करने। एक और बात बताएं, कितने पैसे बचाएंगे आप यार? होम एंड अवे क्यों नहीं हो रहा आपका तनवीर? आईपीएल में होम एंड अवे है ना सर, हर जगह पे, क्यों नहीं हो पाया आपका? तो होना चाहिए था ना। आपको पता है इस अभी ये जो पैसों की हम इतना डिस्कस कर रहे थे, तो इतने पैसे इनके पास हैं, ये क्यों सब कुछ कर सकते हैं? कहाँ जाता है पैसा? कहाँ जाता है? तनख्वाहों में जाता है। कौन सी तनख्वाह में? स्टाफ की। तो 600-700 बंदा रखा हो, फजूल में रखा होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं। वो आपने ट्वीट किया था, क्या था यार? मैंने देखा वो। मैं बताता हूँ ना, मैंने क्या ट्वीट किया था। मैंने रीट्वीट करना था भाई, मैंने वो ट्वीट ये किया था कि ज़का अशरफ साहब के दौर में ये मीरपुर खास हो। मैं आपको 1 मिनट निकाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा भाई जरा, कि कोई रीजनल पैसे नहीं मिल रहे लोगों को। मैं बताता हूँ आपको, रुक जाए 1 मिनट। ये देखें, मैंने ये ट्वीट की थी कल कि ज़का अशरफ साहब के दौर में कुछ मुलाजमीन को हटाया गया था या उनको क्या किया गया था, उनकी सैलरीज रोकी गई थी, लेकिन उसके बाद जब बहाल किया गया तो मुझे यहाँ तक पता चला उस बहाल करने से पहले इनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। उसके बाद बहाल करने के बाद 32,000 रुपए कर दी। अच्छा, 32,000। लेकिन उसके बाद 4 महीने से उनको सैलरीज नहीं मिली। ये मैं ग्राउंड्स बता दूं तो कौन कौन से: हरीपुर, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान और मनसेरा। ये ट्वीट मैं आपको क्रिकेट बोर्ड को भेजता हूं। इनके जो मैंने मोहसिन नकवी साहब को ये आके भाई बताया ना क्या, आप इसको रीट्वीट कर दें, वो चली जाएगी आगे पीछे भी। ठीक है, ये 4-5 ग्राउंड है इनके, जो ग्राउंड्समैन है, इनको 4 महीने से सैलरीज नहीं मिली। ठीक है, अब क्रिकेट बोर्ड इतना कमाता है अरबों रुपए, ठीक है, और आप इनकी सैलरियां रोक के बैठे हुए हो। भाई मेरा तो सिर्फ कहने का मतलब, मैं इस क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रही, तो आई अभी है, इससे पहले का स्पेशली नाम उन्होंने बताया कि ज़का अशरफ के दौर। तो भाई तो क्या मतलब, यानी इनकी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? बाबर आजम को हटाना था, बस ये काम करना है। बाबर आजम को हटाना था, उस तरफ ध्यान था इनका। बाबर आजम को हटाना था बस, और कुछ भी नहीं। कल का स्पेशली तनवीर शो करेंगे ना, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा दूसरा टॉपिक कवर हो गया इंडिया। कल स्पेशली हम ये बात करेंगे कि जो आपका जो अब न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड, इसमें क्या क्या कर, कल इस पे स्पेशल शो करते हैं इंशाल्लाह। कि मतलब आपके ओपनर्स कौन होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर में क्या मिला है, स्पिनर्स ना थोड़ा सा क्या इंडियन क्रिकेटर्स को हाँ, ये अच्छा सवाल था भाई जान, आपकी बोर्ड भेजता ही नहीं गई। भाई इंडियन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल जाना चाहिए। नहीं सर, उनका ये है कि क्रिकेट बोर्ड भेजता ही नहीं है, वो आपके पॉलिसी है, एनओसी देता ही नहीं। हाँ ठीक है ना, इतना पैसा दे रहे हैं, इतना दे देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें मेरा सवाल है बड़ा दिलचस्प, ये जो T20 क्रिकेट इंडियन सिर्फ इंडियन कंडीशंस में खेलते हैं और दुनिया भर में नहीं खेलते, जबकि एलेक्स हेल्स, मुनरो, अभी साइफर्ट ये पाकिस्तान में खेल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनको फायदा होगा, जब भी आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये सवाल जो है ना, ये इंडिया पूरे, हाँ ये इंडिया में जब नहीं खेलता इंडियन क्रिकेटर्स, तो जब वो जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, उसको आइडिया ही नहीं होता। तो ये क्रिकेटिंग वाइज नुकसान नहीं है। देखिए, इस चीज में मैं इसमें एक चीज ये बोल सकता हूँ कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनको बेशक ना परमिशन दो, जूनियर्स को दो, लेकिन जो यंग आ रहे हैं ना, उनको ट्रैवल कराओ पूरी दुनिया में, बडिंग क्रिकेटर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए बड़े अच्छे। भाई मेरी बात सुने, सिर्फ इंडियन टीम में उनको खिलाते, आप जब लीगों में दोगे ना, तो बड़े से बड़ा कोच आपको वहां मिलेगा, बिल्कुल बड़े से बड़ा दिमाग आपको मिलेगा, डिफरेंट स्ट्रेटजी प्लान्स आपको नजर आएंगे। क्या नहीं हो रहा। कल आजम खान का मैं इंटरव्यू कर रहा था, माइक हैसन को जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसने कहा यार, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा हमारे कुछ प्लेयर्स थे, जैसे फहीम अशरफ या आप कह लें एक दो और प्लेयर्स, उसने नाम तो नहीं लिया लेकिन मैं समझ गया था किनका कह रहे हैं। उसने टीम मीटिंग में बड़ी सही बात बोली और उसने वो गोल दिया प्लेयर्स को, यार कि मैं तुम लोगों को एक दो बॉलों का प्लेयर नहीं देखना चाहता, आपका रोल है, अगर आप गए हैं और अगर मैच बाकी है तो आपने इसको फिनिश करना है। इसलिए आपने देखा फहीम अशरफ अब लंबा जाता है, थोड़ा सा खेलता है, चला गया भाई, चला गया। नहीं चलो मैं कह रहा हूँ आजम खान जा रहा है, मैं आप वाली बात कर रहा हूँ। कौन सा भी जा रहा है, किधर?
कितना आउट होके आ गया पिछले मैच में भी। चलो उसने कम से कम माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो मजे लगे हुए ना कुछ जगह, अब जगह मोहम्मद नवाज खेली जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, वहां उसने कहा भाई नहीं खेलोगे तो बाहर हो, एक तरह से ये मुझे लगा। यार वो नहीं ऐसा, ये मैं कह रहा हूँ आपको। अब आप देखें ना वो अरफात मिन्हाज आज कौन सा वहां मैच खेल रहे हैं, नमा, वहां पे उसने हैदर अली को अगर रखा था टीम में या हुनैन को, उबैद को, तो माइक हसन ने उसको डब्बा बना के नहीं रख दिया, उनको खिलाया। ताकि आप इख्तलाफ कर लें कि हैदर क्यों है, उबैद क्यों है, लेकिन मैं सोच की बात कर रहा हूँ कि कोच तो वहां पे इंडिपेंडेंट है ना, उसको तो नहीं दोस्ती यारी निभानी ना यार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर ऐसी है। या हमारे, या एक और सवाल, वहां पे अदर में वो या रेहान जो बैठे में वो शायद प्लेयर्स को बेहतर मैनेज करते हैं। यहाँ पे कराची में मसरूर का बड़ा नाम है, तो क्या मसरूर सही तरह गाइड नहीं कर पा रहे? बड़े अरसे से वो भी कराची किंग्स से, शायद उससे पूछा ही नहीं जा रहा हो, तो फिर वो क्या कर रहे हैं उधर? तो बंदे पूरे तो करने हैं ना, बस फिर यही बात है भाई। टीम में बंदे पूरे का मैच लगाओ जरा। डू यू थिंक केएल राहुल इज सो मच ओवररेटेड? मुझे तो ये लगता है केएल राहुल पे वो आप लोग को ज्यादा ही रगड़ते हो इंडिया वालों यार। हालांकि इतना बुरा प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड कप में उससे क्वालिटी नहीं खेली है, अच्छा प्लेयर है भाई। सर वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में याद है विराट कोहली का जिसमें कैच छुटा था, उस मैच में विराट कोहली के साथ केएल राहुल ने ट्रेनिंग खेली थी, वहीं आपका वर्ल्ड कप बना है। 50 कर गया फखर जमान। ये ग्रीन विकेट कौन सी है भाई? ये भाई बात पता है कि हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे ना कि हम तो सनम डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और कराची में आज पीएसएल खत्म ना हो जाए। लाहौर वाले काम कर रहे हैं कराची के साथ। अच्छा क्या होगा अगर आज कराची हार गया, पीएसएल से बाहर हो गया, कराची वालों को क्या इंटरेस्ट रह गया आईपीएल में? कराची वालों को क्या इंटरेस्ट रह गया पीएसएल में? खत्म हो जाएगा। तो भाई उधर ये पिंडी मंडी में मैं, यार मुझे समझ नहीं आती खुदा की कसम शेड्यूलिंग की यार। जल्मी का एक मैच है 11 तारीख को, पूरे पीएसएल में जल्मी सिर्फ एक मैच कराची में खेलेगा। हालांकि जल्मी का जो क्राउड आता है ना, हमारे पठान भाई जो कराची में सारे हैं, इसी को तो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 4 मैच आपने तनवीर गफार भाई गुप्ता के साथ करो जैसे तनवीर भाई चले करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कोई माहौल बने ना, जब वो कोई इंडिया पाकिस्तान सीरीज हो तो फिर उस तरह की कोई चीज करेंगे इंशाल्लाह, या वर्ल्ड कप में करेंगे। वर्ल्ड कप नजदीक है ना, फिर कर लेंगे, एक याद रखेंगे। बल्कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो वो आए। आज बाय द वे माइकल क्लार्क ने भी ज्वाइन कर लिया पीएसएल को, तो मैं तो आज इसलिए से स्टेडियम जाना चाह रहा हूँ कि माइकल क्लार्क। मुझे ऐसे पता क्या लगता है, आगे चल के ना पीएसएल आपका ना कमेंट्री बॉक्स की वजह से हिट हो जाएगा कि वहां बड़े नाम आते, टीम में तो आते नहीं, लाने पड़ेंगे आपको सर। Why no foreign player? Pat Cummins very warm and based तो ये तो हम कह रहे हैं यार। लेकिन इसमें पता है जिस क्या नाम है भाई का, जिस फ्रेंच सर बात सुने सर, पैट कमिंस ठीक ठाक पैसे लेता है, वार्नर ठीक ठाक पैसे लेता है, और प्लेयर्स भी। सर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ठीक है पैसे की बात, एक और बात भी है, उनके सेंटर उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको पैसा बहुत दिया हुआ है, आईपीएल से मिलता है, वो फिर अपना वर्कलोड मैनेज करते हैं। कोई लीग नहीं खेलेगा, कोई लीग भी कोई खेलते ही नहीं, सीधी बात। सर क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट ले ली 27 साल में, छोड़ गया वो, उसको दुनिया भर में 3 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, पैसे बस खत्म, धड़ कमाई जा रहे हैं सब। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली हुई है, मोहम्मद आमिर ने ली हुई है, मोहम्मद आमिर, हमारा नवाज प्लेटानियम, मां की दुआ जन्नत की हवा फॉर नथिंग। डू यू नो अबाउट इंडिया's टेस्ट मैच बाउंस विद बीसीसीआई लेटेस्ट ट्वीट, टेस्ट प्लेयर विल अर्न इक्वल टू आईपीएल प्लेइंग प्लेयर। ये तो होना चाहिए यार अरियान, मैं ये तो कहता हूं कि हमारे जो टेस्ट प्लेयर्स हैं वो कभी टेस्ट मैच खेलेंगे ही नहीं अगर आपने उनको पैसे ना दिए। वो भाग देंगे, बोलेंगे भाई मुझे भी टी20 में शॉट मारने पे। जी इसकी टेस्ट की नहीं, हमारे यहाँ भी एक चीज अच्छी हुई मिनाल कि हमारे जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, बाबर, रिजवान, शाहीन, उनके 50 लाख रुपए पर मंथ तो सिर्फ उनकी सैलरी है। पर मंथ 50 लाख रुपए सैलरी है। नहीं वो तो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इंडिया के, लेकिन हमारा टेस्ट मैच की फीस 25 लाख है। तो भाई इंडिया के 1 से 1.5 करोड़ मैं चेक करूंगा कितनी है। इंडिया के तो बहुत ज्यादा है और उनकी करेंसी की वैल्यू भी हमसे बहुत ज्यादा है। और अगर उनके 1 से 1.5 करोड़ हमारे कितने हो गए? 2.5 करोड़। लेकिन सर जो लड़का नहीं खेला उसको बाहर भी कर दिया। वो बात नहीं है, हम बात को करेंगे जो खेला नहीं खेला, जो खेला ये अरे भाई मजाक नहीं कर, कोई और ट्वीट कर दे यार। ये कुछ बंदे मजे लेने आते हैं हमसे। मैं फिर वही बात बोलूंगा, मैं फिर वही बात बोलूंगा। सुनो ओ भाई ये महमूदाबाद की टीम नहीं है भाई, इस बंदे का महमूदाबाद है तो मैं महमूदाबाद में नाराज हो जाएंगे यार। इमरान वो जो खर्चे वाला बंदा था ना, घर है तनवीर भाई का जो खर्चा वाला था, उसको तो डीएम मार के पूछते कितने मिलेगा वो बोलेगा यार वो 6000 में गफार भी नहीं है, उसी तरह आ जाना। चलो जी 2-3 लास्ट सवाल लेते हैं। इंडिया वन बाय इनिंग 64 योर व्यूज दैट 2 विदाउट शर्मा, विराट कोहली, राहुल पांड्या। सर जी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी, लेकिन एक गल में 10 देवा, जब आप लोग बाहर जाएंगे तब भी इम्तिहान है, दूसरा आईसीसी ट्रॉफी जीतो भाई। आप खुद कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और ये बात बोलते बोलते रह गए कि जब तुम पाकिस्तान में खेलोगे फिर पता लगेगा। मैं ज्यादा इस बात नहीं कह रहा, हमारी टीम की हालत सही नहीं है अभी नहीं, वनडे T20 में फिर भी ठीक है।
टेस्ट में जरा बड़ी गड़बड़ है। चलो शो चलाना है, खत्म करना। बस खत्म कर। तनवीर सर मेरा फ्रेंड आपकी बॉलिंग का फैन है, बोल रहा है वकास यूनुस है वसीम अकरम की कैरियर खराब कर दिया, आप इंडियन टीम में होते तो 500 इंटरनेशनल विकेट लेते। ये आपके को दोस्त यार ट्वीटे मारने शुरू हो गए मुझे लग रहा है। नहीं मैं तो जानता भी नहीं आज, नहीं 500 विकेट की मैं बात नहीं कर सकता, नहीं जैसे लेकिन वक्त पे खेल जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर मैं टाइम से आता तो कुछ नहीं तो 10-12 साल तो खेलता, इंटरनेशनल क्रिकेट इतना से तो खेलता भाई। हमारे 15 साल तो तनवीर हो गए, रऊफ हो गए, 15 साल तो हमारे डोमेस्टिक में तनवीर, रऊफ और इस तरह के बहुत सारे हमारे क्रिकेटर थे जो भाई अभी भी जब मैं और यार मोहम्मद शमी ने 36 टेस्ट मैच में 85 विकेट लिए, वो 36 टेस्ट तो आप भी खेल लेते। मेरे 5 में 17 आउट है, तो आप क्यों नहीं खेल सकते 36 में 85 विकेट? सुने ना मेरी बात सुने, जब मैं 2010 में आया था ना, उसके बाद मुझे 2011 में 2-3 टेस्ट सीरीज करके प्लानिंग के तौर पे बाहर किया गया था, उसमें मेरे आउट भी थे, बैटिंग में रन भी थे, और अगर वो मैं बाहर नहीं होता ना 2010 से लेकर कम से कम 4-5 साल खेल जाता और क्रिकेट। निराले एक और बात भी थी, अगर ये बहुत सारे टेस्ट खेल जाते ना ये आना बैठे होते भी। कौन? बड़े बड़े क्रिकेटर। नहीं मैंने 5 टेस्ट मैंने 5 टेस्ट मैच में सब ये पता है बड़े क्रिकेटर की तरह कैसे सलाम करते हैं। सुने ना मेरी बात, हाथ मिलाते हैं भाई। सुने मेरी बात, मैं सही बता रहा हूँ, सुने मेरी बात, बड़े क्रिकेटर हाथ नहीं मिलाते ज्यादा अच्छे तरीके से। सुने ना, मैंने 5 टेस्ट मैच में इनका ये हाल किया हुआ सबका, 50 होते तो मारते जाते, मारता चपड़े मारता रहता सबको। सर आप हमें भी मूड ही लगाना था। मैं कह रहा हूँ, मैं भी जब कमेंट्री बॉक्स में जाता हूँ बड़े क्रिकेटर आते हैं, नाम किसी ले रहा हूँ तो वो ऐसे हाथ मिलाते हैं। भाई ये मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं ले लेना इसको। मेरी बातें सीरियस क्यों लेते हैं लोग, ये तो बताएं। मैंने जो बोला सच बोला है मैंने। गाइस डोंट, ये लास्ट प्लेयर चंद साहब का, चांद साहब आए, गाइस टॉप प्लेयर्स डोंट कम पीएसएल अपार्ट फ्रॉम मनी, इज इट बिकॉज़ सिक्योरिटी थ्रेट। ओ चल भाई रहने दे यार, ओ भाई रहने, ओ भाई रहने दे भाई, इस ट्वीट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड अभी होके गया है, तू रहने दे भाई। हां भाई रहने दे यार, ऐसी बड़ ड्रामा इतने में मजा ही लगेगा। वो इसलिए नहीं आते, मैं बताता हूँ। आपका जो बीसीसीआई है ना, और बीसीसीआई नहीं जो आपकी फ्रेंचाइजी थे, उन्होंने 3-3 टीमों लीगों में कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और उन्होंने प्लेयर्स को बोला है कि भाई अगर पीएसएल गए तो आपको ही नहीं मिलेगा। इसके आप देख लें आईपीएल के ज्यादातर प्लेयर पाकिस्तान में नहीं। भाई मुझे बताओ, ये पीसीबी अपॉइंट करता है डैरेन समी को, तो डैरेन समी तो अभी वेस्ट इंडीज की टीम के साथ था, क्या हाल था वेस्ट इंडीज की टीम का? वो तो अपनी कंट्री की टीम था। यार मैच लगाओ फिर खत्म करो ना, क्या है स्कोर बता दें। 83 ये बहुत लेट जागे हैं फखर तुम्हारे, बहुत लेट। वो कराची के खिलाफ ही जाग गए। कराची का हाल मजेदार नहीं लग रहे मैनू। चले गाइस आखिरी ब्रेक है और फिर वापस आके खुदाफिज करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। कराची की ये इस पर जो है ना वो उनको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 78 for 1 है अभी। खैर बहुत बड़ा भी कोई रन रेट का, लेकिन तनवीर का लास्ट सवाल विकेट को देखते हुए 85 for 1 85 for 1 को बहुत ज्यादा भी रन नहीं हुए 10 ओवर के लिहाज से, लेकिन कराची के लिहाज से बहुत होंगे विकेट कितने की आपके ख्याल में? लाहौर के हिसाब से तो बहुत अच्छा। तो मुझे तो कराची के मैच ही याद नहीं आ रहे कितने रन बनते थे। इस वजह से अच्छा क्योंकि पहले मैच में रन करना शुरू किया ना। कराची में 200 बने अभी तक नहीं, अभी कहां से बने? नहीं बने। चले जी फकर जमान जागे, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते तुम्हारी टीम फारिग हो चुकी है। लेकिन आज इस इनिंग में ना ये अगली पाकिस्तान की टीम से ना 2 T20 सीरीज खेल जाएगा। चलो बंद करो, अभी निकलो सर, बंद करें। निकलो, तनवीर भाई ने कह दिया पैंट। ओके जी, खुदाफिज। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम आके तरह नेशनल टीम की सिलेक्शन डिस्कस करेंगे, तो ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।